नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं CHSL की सेकंड शिफ्ट भी कंप्लीट हो गई है। देखो, पहला क्वेश्चन आया था कि जो तंजौर का बुद्धेश्वर मंदिर है वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था राजा राजा प्रथम ने। जो तंजौर का बुद्धेश्वर मंदिर है वो बनवाया था राजा राजा प्रथम ने। तंजौर का बुद्धेश्वर मंदिर राजा राजा चोल के प्रथम द्वारा बनवाया गया था। बुद्धेश्वर मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यह आपका तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह भारत के दक्षिणी भाग में सबसे बड़ा मंदिर है। यह द्रविड़ वास्तुकला शैली में राजा चोल प्रथम द्वारा 1003 और 1010 ईस्वी के बीच बनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो 2024 का ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ था अभी, वो कहाँ हुआ था? तो वेस्ट इंडीज़ और USA में हुआ था। वेस्ट इंडीज़ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगर हम बात करें चैंपियन भारत, जो कि भारत का दूसरा खिताब है। रनर अप था दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। श्रीलंका का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? रहमानुल्लाह गुरबाज ने। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए थे? फजल फारूकी ने लिए थे। और दूसरे पे लिए थे अर्शदीप सिंह ने। प्रतिभागियां टोटल 20 थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अटल सुरंग किसे जोड़ती है? तो ये आपकी मनाली को लाहौल से मतलब लेह से जोड़ती है। अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। बात की जाए असम का नृत्य पूछा गया था। सत्रिय आपका असम का नृत्य है। अगर हम बात करें सत्रिय की, तो ये 2000 में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। अगर हम बात करें भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य, टोटल कितने हैं? 8। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत, मोहिनीअट्टम केरला, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी उड़ीसा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा सार्क। सार्क का पूरा नाम क्या है? अगर हम बात करें सार्क की, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। अगर ढाका की बात करें, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका टका। 2007 में 13 सर्वाधिक शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान सार्क का सबसे नया सदस्य कौन बना? अफगानिस्तान। हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। अगर इसके सदस्य की बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका शामिल है। वर्तमान में 9 वो हैं, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान। ये आपने याद नहीं रखना है, बस एक तो ये याद रख लो कि मुख्यालय कहाँ पे है, नेपाल काठमांडू, और इसके सदस्य याद रख लो। उसके बाद है नंदा देवी नेशनल पार्क पूछा गया था, कहाँ पे है? 1982 में बनाया गया था। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अगर हम बात करें, इसको 1988 में यूनेस्को में भी शामिल किया गया। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टेम्पो इन कार्नेटिक म्यूजिक? इट इज़ द स्पीड ऑफ अ गिवन पीस ऑफ म्यूजिक। टेम्पो किसी दिए गए संगीत के टुकड़े की गति है। इसे आमतौर पर 1 मिनट में होने वाली धड़कनों की संख्या से मापा जाता है, जिसे धड़कन प्रति मिनट BPM के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आया था, क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण गरीबों को ऋण और बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब RRB की स्थापना 26 दिसंबर 1975 को हुई थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है, ये हमने देख लिया। 2023 का जो हॉकी विश्व कप होगा पुरुष का, कहाँ होगा? ये भारत में होगा। 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक ये भारत में हुआ था। चैंपियन ये थी जर्मनी तीसरी बार, और द्वितीय विजेता थी बेल्जियम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, दशहरा इन विच मंथ अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर? ये आपका अश्विना सितंबर और अक्टूबर के महीने में बनाया जाता है। जो 100वां संशोधन था वो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि पे समझौता करना था। ठीक है, कब हुआ था? 2015 में हुआ था। अगर हम बात करें 100वें संविधान संशोधन अधिनियम की, 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते 1974 की पुष्टि की थी। कुछ क्षेत्रों के बदले में बांग्लादेश ने कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण करने के लिए उपयुक्त समझौता किया गया। अगर हम बात करें प्राकृत का पूर्ण रूप क्या है, तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और एक हमारा आखिरी क्वेश्चन आता है। अब आखिरी क्वेश्चन कहता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है यूज टू कन्वर्ट अ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय रिडॉक्स रिएक्शन, किसके द्वारा की जाती है? रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा की जाती है।